केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की बल्ले बल्ले हुई है और खासतौर से बात किया जाए गया की तो गया को भी काफ़ी कुछ मिला है। हम बात करते हैं गया से सांसद और केंद्र सरकार मंत्री एमएसएमई विभाग के जीतन राम मांझी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गया को तो आज बहुत अच्छा मिला केंद्रीय बजट में। देखिए, गया का ही नहीं बल्कि बिहार के लिए ये स्वर्णिम अवसर है जब प्रधानमंत्री जी और सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जो लाखों करोड़ की योजना है। ऐसे 3 योजना जो महज हम देख रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपया सड़क में उन्होंने दिया है, 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ परियोजना में दिया है, 21,400 करोड़ रुपया उन्होंने बिजली परियोजना में दी है। इसके अलावे नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए, फिर आपको कोसी मोजी नदी जोड़ने तथा अन्य 20 परियोजनाओं को आगे चलाने के लिए, या फिर पूर्वोदय योजना है जिसमें देश के पूर्वी क्षेत्र के समेकित विकास में जिसमें बिहार और झारखंड भी समाहित है। इस तरह से सैकड़ों ऐसी परियोजना है जिसमें मैं समझता हूं कि लाखों हजार एकड़ लाखों हजार करोड़ रुपया बिहार का प्रोविज़न उन्होंने किया है। ये काबिल तारीफ़ है। निकट फ्यूचर पास्ट में इस प्रकार की योजना बिहार को नहीं मिली थी। और जहां तक गया की बात है, गया में उन्होंने कहा था कि गया का चुनाव जीतन मांझी नहीं लड़ रहा है, गया का चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। और हमने भाषण में मांग किया था कि मेरी कड़ाही जो चुनाव चिन्ह है खाली है, इसको आप नालंदा गया बोधगया राजगीर कॉरिडोर जैसे बनारस कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा था वैसा कर दीजिए, फल्गु नदी में पानी ला दीजिए और गया का एरोड्राम को और विकसित कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि काम भी कहा था। वो सारा काम इसमें हो गया। जैसे अमृतसर कोलकाता आपको बन रहा है रोड कॉरिडोर, उसका मेन हब बन रहा है गया। आप जोड़िए कि गया में ही सब तरह का ये होगा। औद्योगिक के हब केंद्र हब बन रहा है गया। इस तरह से कहने का मतलब गया का तो 2, 3, 4 वर्षों में ऐसा विकास हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि पटना सहित अन्य जो वहाँ का है उससे ज़्यादा गया का विकास होगा। जिस तरह से आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, वो लगातार विशेष राज्य की दर्जा को लेकर आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि आप लोगों ने विशेष राज्य का। अभी मैंने कहा है और सदा मैं कहूँगा कि जब वो थे तो क्या किए थे। वो भी तो कांग्रेस के लोग तो 60 वर्ष के आसपास में राज किया, 15 साल राज किया लालू प्रसाद जी ने। और लालू प्रसाद इतना पावरफुल थे कि प्रेसिडेंट रूल इवोक करने के लिए उन्होंने, राष्ट्रपति जी तब मॉस्को में थे तो रातों रात उन्होंने दस्तखत करा लिया और प्रेसिडेंट रूल इवोक हो गया। इतना शक्तिशाली उस समय केंद्र में थे लालू प्रसाद जी, तो उस समय वो क्यों नहीं कराए थे विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन अपने तो करा नहीं सके जब ताकतवर थे, जब दूसरे का माथा पर आए तो झूठी बात बोल रहे हैं। आज जितनी बड़ी राशि बिहार को दी गई बजट में, उतनी राशि कभी कोई दिया है क्या। इसलिए नरेंद्र मोदी जी विशेष राज्य के दर्जा भले न दिए हों, चूँकि नीति आयोग ने ऐसा कहा है कि अब कोई भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा से जितना लाभ मिलता उससे दुगना लाभ आज बिहार को मिला है। लाखों करोड़ रुपया क्या एक तरह से पैकेज के रूप में मिला है, जिसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को और सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं। धन्यवाद आपका। तो ये थे जीतन राम मांझी साहब, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो उन्होंने चुनाव के समय में कहा था कि इनकी कड़ाई खाली थी, आज कड़ाई पूरी तरह से भर चुकी है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।